रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। कौमी असम्बली का हल्का है NA 110 जंग का ये अहम तरीन हल्का है और इस हल्के से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में साहबजादा अमीर सुल्तान साहब यहाँ से कामयाब हुए थे। उन्होंने तकरीबन 90,000 से कुछ ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। और दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार मौलाना आसिफ मुआविया से आल रहे थे। इन्होंने तकरीबन 73,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए थे। तकरीबन 18 से 19,000 का ये फ़र्क था। इनमें था मौलाना आसिफ मुआविया से आल आज़ाद उम्मीदवार थे और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे। इस हल्के से मुंसलिक कौमी सूबाई असम्बली के जो हल्के उनकी तादाद 5 है, जहां से मैं आपको बता भी दूं कि कौन कौन से MPs यहां से उस वक़्त मुंतखब हुए थे। PP 130 से यहां से मुंतखब हुए थे राना शहबाज अहमद ख़ान, ये साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। PP 125 से यहाँ की भी तकरीबन मेरे ख्याल में 2 या 3 यूनियन काउंसिल्स हैं इस हल्के से, और यहाँ से मियाँ आज़म चेला साहब यहाँ से इंतखाब हार गए थे। ये वही मियाँ आज़म चेला साहब हैं जो इस इंतखाब में इस बार सबसे भारी मार्जिन के साथ ज़िमनी इंतखाब में जीते। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे उस वक्त, अगरचे ये इंतखाब हार गए थे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये थे। और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब का ये झेली हल्का है, उसमें ये थे 3 यूनियन कौंसल इस हल्के से। और उसके बाद आ जाता है PP 129, यहाँ से मियाँ आसिफ काठिया साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और ये भी साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ थे। उसके बाद आ जाता है PP 128, यहाँ से कर्नल गजनफर कुरैशी साहब यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये भी जीतने वाले उम्मीदवारों में शामिल थे और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ थे। उसके बाद कुछ PP 127 जिसमें अब ज़िमनी इंतखाबी हुआ था, यहाँ से मार असलम भरवाना साहब वहाँ से कामयाब हुए थे और ये भी साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ थे। तो इस साल कौमी असम्बली का ये हल्का है NA 110, इसका पुराना नाम NA 116 है और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा अमीर सुल्तान साहब कामयाब हुए थे। इनके मैंने आपको पहले भी बताया कि झेली हल्के जो हैं सूबाई असम्बली के हल्के जो इस हल्के के साथ मुंसलिक है, कुछ जुज़वी हद तक है 2 हल्के ऐसे कि जो इसके साथ मुकम्मल तौर पर शामिल हैं, जिनमें PP 129 और PP 128 ये 2 मुकम्मल हल्के, बाकी हल्के जुज़वी शामिल हैं। मसलन PP 130 से तकरीबन 4.5 यूनियन काउंसिल इसमें शामिल है। इसी तरह PP 125 से इसमें 3 यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं। इसी तरह PP 127 से भी इसमें 5 या 6 यूनियन काउंसिल्स इसमें शामिल हैं। यहाँ साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ 5 उनके जो हैं सूबाई असम्बली के उम्मीदवार उनके साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट उनके पास था। दूसरी तरफ मौलाना आसिफ मुआविया से आल थे। अब इन 5 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, उनमें से एक उम्मीदवार उनके पास था और वो थे चौधरी खालिद गनी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ज़िले सदर रहे हैं, वो थे, साबिक MPA भी हैं। ये PP 129 से उनके साथ थे। इसके अलावा चारों जो सूबाई असम्बली के उनसे मुंसलिक हल्के, वहाँ से उनके पास उन्हें कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, उनका कोई वहाँ साथी नहीं था। तो यूँ उन्होंने इंतखाब एक तो आज़ाद हैसियत से लड़ा मौलाना आसिफ मुआविया ने, और दूसरा उनके साथ उनके पैनल्स भी नहीं थे। बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन से जब मेरी इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि मौलाना आसिफ मुआविया साहब ने बड़ा हैरत अंगेज़ उस वक़्त नताइज दिए थे, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए, यूँ भी आप कह सकते हैं कि अगर मौलाना आसिफ मुआविया सयाल को भी आज़ाद समझ लिया जाता और साहबजादा अमीर सुल्तान ये दोनों आज़ाद होते, इनके पास कोई पार्टी टिकट मौलाना आसिफ मुआविया के पास था ही नहीं, साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के पास भी उस वक़्त टिकट ना होता, और यही सूरत हाल होती कि मियाँ आसिफ काठिया साहब शोरकोट से साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ होते और मौलाना आसिफ मुआविया से आल के चौधरी खालिद गनी साहब होते। तो सूरत हाल क्या होती, ये बड़ी दिलचस्प उसकी तरफ पहलू की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर साहबजादा अमीर सुल्तान के साथ कर्नल गजनफर ना होते, राना शहबाज उनके साथ ना होते, उनके साथ मार असलम भरवाना ना होते, मियाँ आज़म ना होते और तहरीक इंसाफ का उनके पास टिकट भी ना होता, फ़र्ज़ कर लेते हैं
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके पास टिकट ना होता। मौजूदा सूरत हाल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे इस वक्त जा चुकी है, लेकिन उस वक्त भी हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन उन्हें 15 से 20 हज़ार, मैं बहुत कम वोट इस वक्त काउंट कर रहा हूँ कि 15,000 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें डलवा देती है, जो बहुत कम इस वक्त समझा जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम 15,000 भी अगर उसे निकालें तो ये फ़र्क जो है, फिर अगर ये 15,000 उधर से निकल जाता तो ये मुकाबला तकरीबन बराबर हो जाना था। उसके बाद 4 पैनल्स इस वक्त बचते हैं, राना शहबाज साहब, कर्नल गजनफर साहब, मियाँ आज़म चेला साहब और मार असलम भरवाना साहब। अब इन चारों उम्मीदवारों ने साहबजादा अमीर सुल्तान साहब को कितना फ़ायदा दिया होगा? जो आम मुबस्सरीन है उनका ये ख्याल है कि ये कम अज़ कम एक बात कर रहा हूँ कि ये क्या उन्हें 20,000 का इन 4 उम्मीदवारों ने भी फ़ायदा नहीं दिया होगा? अगर इन 4 उम्मीदवारों ने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कम अज़ कम 20,000 का, 4 उनके बात कर रहा हूँ कि 4 अफराद जो अरकान ने 20,000 का भी अगर फ़ायदा उन्हें नहीं दिया, तो यूँ समझ लें कि फिर ये चारों उम्मीदवार जो हैं ये बिल्कुल नाकाम है। राना शहबाज साहब, मियाँ आज़म चेला साहब, मार असलम भरवाना साहब और कर्नल साहब, अगर ये साहबजादा अमीर सुल्तान साहब को 20,000 4 उम्मीदवार जो हैं 20,000 का भी अगर वोट उसे नहीं दे सके उन्हें, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो ये चारों, इनकी ज़रूरत ही फिर कोई नहीं है साहबजादा अमीर सुल्तान साहब को। अगर इन्होंने कम अज़ कम 20,000 का उन्हें फ़ायदा दिया है तो फिर सूरत हाल साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के लिए बड़ी तशवीशनाक हो जाती है, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बैलेंस को बराबर कर चुका है। अगर ये 20,000 होता है तो इसका मतलब है कि वो 20,000 से हार भी सकते थे। अगर उनके साथ ये चारों ना होते, वो आज़ाद ना होते, तो वो 20,000 वोट से हार भी सकते थे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। ये था माजी का थोड़ा सा तज़किरा। अब इस हल्के का नंबर भी चेंज हो गया, अब ये NA 110 में तब्दील हो गया है और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है, क्योंकि ये हल्का इस वक्त जहाँ से बहुत ज़्यादा वोट बैंक मिला था साहबजादा अमीर सुल्तान साहब को, कोट लखनाना से, ये तकरीबन 5-6 यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ से कहा जा रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिला था। उन्होंने कलीदी किरदार भी अदा किया था उनकी फतह के अंदर। ये वहाँ से इस वक्त निकल गया है, हल्का महदूद हो गया है। तहसील शोरकोट आ गई है और तहसील अहमदपुर स्याल इस वक्त आ गई है। हवेली बहादुर शाह का इलाका, हवेली लाल, ये जो तमाम यूनियन काउंसिल्स हैं ये भी यहाँ से निकल गई हैं। सूरत हाल बड़ी यहाँ दिलचस्प होने इस वक्त जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि ये इंतखाब शायद माजी के हरीफों के दरमियान होगा। मौलाना आसिम मुआविया में हो सकता है, साइमा अख्तर भरवाना साहिबा में हो सकता है और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुकाबला इन्हीं में सिर्फ रहेगा। यहाँ एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि पंजाबी जो तगड़ा ग्रुप आ रहा है और तगड़ा ग्रुप क्रिएट हो रहा है। अब पसे पर्दा इसकी तैयारियां हो रही हैं इस तगड़े ग्रुप की, और मैं इसकी पेशगोई कर रहा हूं कि ये तगड़ा ग्रुप इस हल्के की जो सूरत हाल है उसको बिल्कुल से तब्दील कर देगा। और वहां से उम्मीदवार आ रहे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि नहीं जी उन्होंने तो कभी अब इंतखाब लड़ना ही नहीं है, लेकिन होने बहुत कुछ जा रहा है इस हल्के के अंदर। मुबस्सरीन भी इस वक्त हैरान रह जाएंगे और बहुत सारे जो मौलाना आसिम मुआविया के जो सपोर्टर्स हैं, साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, ये साइमा अख्तर भरवाना साहिबा के सपोर्टर्स हैं, ये भी हैरान रह जाएंगे कि ये होने क्या जा रहा है। ग्रुप बड़ा तगड़ा इस वक्त क्रिएट हो रहा है और ये कुछ दिनों तक बाकायदा तौर पर ये सामने आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पसे पर्दा कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि वो इस ग्रुप को सामने लेकर आ रही हैं। मैं अभी इस हवाले से आपको ये नहीं कह रहा, उस ग्रुप के हवाले से अभी प्रॉपर नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये ग्रुप बन जाता है अमीर अब्बास साहब पर नवाब नवाजिश अली खान साहब या फिर मियाँ माधू लाल साहब, ये 3 बना देते हैं और एक सियाल इत्तेहाद यहाँ से आ जाता है, अमीर अब्बास साहब यहाँ से उम्मीदवार बन जाते हैं। इसे फ़र्ज़ कर लें, मैं अभी इसके हवाले से कोई हतमी बात नहीं कह रहा हूँ, ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अमीर अब्बास साहब यहाँ से उम्मीदवार बन जाते हैं, अमीर अब्बास साहब का और नवाब नवाजिश अली खान, इनका वोट बैंक PP 130 से इकट्ठा हो जाता है और फिर मियाँ माधू लाल हुसैन की जो दरियाई बेल्ट का एक बड़ा वोट बैंक है, दरियाई ये वो बेल्ट है जहाँ से आप डब फैमिली, वो भी सियाल ख़ानदान के जो करीबी अजीज़ हैं, उसके साथ सियाल ख़ानदान का एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि नवाब आरिफ रजबाना साहब वहाँ से मुंतखब होते रहे थे, जवाद अली खान साहब भी वहाँ से मुंतखब हुए थे। एक बड़ा वोट बैंक है कि जो दरियाए चनाब के साथ की जो यूनियन काउंसिल्स हैं, अभी 6 या 7 या 8 यूनियन काउंसिल फ़र्ज कर लें,
यहाँ से इन्हें अच्छा वोट बैंक मिल जाता है। तो फिर वोट बचता कहाँ है जाके? तहसील शोरकोट की भी तकरीबन बाकी जाके कुल मिला के कोई 12-13 यूनियन काउंसिल्स अगर बचती हैं, ये 14 यूनियन काउंसिल वहाँ से बचती हैं, तो बाकी उम्मीदवार वहाँ से कहाँ से वोट वहाँ से हासिल करेंगे? शोरकोट कैंट जो है वो PMLN का उसे गढ़ समझा जाता है। शोरकोट सिटी में भी एक अच्छा वोट बैंक है। दोनों उम्मीदवार चूँकि वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर सुल्तान साहब भी, मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब भी वहाँ से बड़ा वोट बैंक रखते हैं। चौधरी खालिद गनी का भी वहाँ बड़ा असर रसूख है। तो बाकी इलाका बहुत कम बच जाता है। अगर तहसील अहमदपुर सियाल की सूरत हाल पे अगर हम आ जाएं, अगर सियाल खानदान इकट्ठा होता है, अमीर अब्बास साहब कौमी असम्बली के उम्मीदवार होते हैं और नवाजिश अली खान उनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होते हैं, तो यहाँ सियाल ग्रुप का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी हो जाएगा और सियाल ग्रुप का जो एंटी सियाल ग्रुप वोट है उसने तकसीम हो जाना है। क्योंकि एंटी सियाल ग्रुप वोट में पहले मौलाना आसिम मुआविया सियाल नहीं हुआ करते थे, ये वोट साहिबजादगान को ज़्यादातर वोट यहाँ से जाया करता था। मौलाना आसिम मुआविया सियाल को जो मिलने वाला वोट है, तो ये यहाँ से तकसीम होगा, सियाल ग्रुप मुत्तहद हो जाएगा। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी शख्सियात हैं कि जो इसमें किरदार अदा करने जा रही हैं, जो चाहती हैं कि ऐसा सरप्राइज़ दिया जाए कि जो सरप्राइज़ किसी ने सोचा भी ना हो। सरप्राइज़ बहरहाल आने वाला है NA 110 के अंदर और सरप्राइज़ भी होगा बड़ा तगड़ा, लेकिन इसके लिए इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का।